कल रात गुजरात के सूरत में एक बहुत बड़ा प्रयोग करने की कोशिश हुई। फ्रंट लाइन पर नाबालिग हाथों में पत्थर लेकर और गणेश चतुर्थी के पंडाल टारगेट पर थे। ऑटो से भर भर कर दंगाई आए। अगर ये प्रयोग सफल हो जाता तो गणेश चतुर्थी पर ऐसे और भी एग्जाम्पल्स दिखाई दे सकते थे, लेकिन सूरत में इस प्रयोग को रातों रात फेल कर दिया गया। सुबह होने से पहले ही पत्थरबाज लंगड़ाने लगे। सूरत में कल रात बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद अब दोबारा पत्थरबाजी वाला प्रयोग शायद कभी नहीं होगा। क्या सोचा था, भीड़ में आओगे, गणेश चतुर्थी पंडाल पर पत्थरबाजी करोगे और भाग जाओगे। एक्शन किया तो रिएक्शन भी मिला। ऐसा मिला हफ्तों महीनों तक याद रहेगा। जो भी इस चाल को देखेगा पत्थर उठाने से पहले कई बार सोचेगा, क्योंकि बात पत्थर से शुरू जरूर होगी। बात शुरू पत्थरबाज करेंगे और खत्म बुलडोजर करेगा। जिन लोगों ने कल पत्थरबाजी की, पुलिस पे पत्थरबाजी की, लोगों पे पत्थरबाजी की, उनके ऊपर अब देखिए किस प्रकार से एक्शन लिया जा रहा है। सूरत में यहाँ बुलडोजर चल रहा है। इन सारे इलीगल दुकानों पे पहले जो लारियां आगे खड़ी हुई थी उनको यहाँ से हटाया गया। जब कानून इंसाफ करता है तो छिपने के लिए कोई जगह नहीं बचती। जितने ताले लगाए गए हो सब तोड़ दिए जाते हैं। रविवार की रात सूरत के हर एक पत्थरबाज को याद रहेगी। डंडे डंडे में लिख गया है पत्थरबाजों का नाम। इसकी शुरुआत हुई सैयदपुरा में गणेश चतुर्थी पंडाल पर पथराव से। बड़े छोटे सबने पत्थर बरसाए। खूब पत्थर चले जब तक कि पुलिस नहीं आ गई। आमतौर पर जब भी पत्थरबाजी होती है तो पत्थरबाजों से भागना पड़ता है, जान बचाने के लिए छिपना पड़ता है। लेकिन सूरत में पत्थर के विरोध में सभी हिंदू एक हो गए, एक साथ सड़क पर बैठ गए। पुलिस चौकी का घेराव कर लिया। आरोपियों के खिलाफ एक्शन की मांग को लेकर हंगामा किया, नारेबाजी की। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी मौके पर पहुंचे, आरती की और सुबह से पहले सबक सिखाने का वादा किया। तकलीफों में मैं उनके साथ खड़ा हूं और गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले एक एक व्यक्ति को सूरज की पहली किरण से पहले पकड़ने का जो संकल्प है, वो संकल्प पूर्ण करने के लिए आज मैं खुद एक पुलिस चौकी में आके बैठा हूं। पुलिस का एक्शन शुरू हुआ तो सैयदपुरा में छुपन छुपाई वाला खेल भी शुरू हो गया। जिसने पत्थर फेंके थे, जो पत्थर लेकर आए थे, जिन्होंने पत्थर फेंकने के लिए उकसाया, हर कोई छिपने लगा। पत्थर मारने के बाद पत्थरबाज और साजिशकर्ता अलग अलग ठिकानों पर छिप गए थे। बाहर से ताले लगा लिए गए। पुलिस हथौड़े और रॉड के साथ पहुंची, कमरे के ताले तोड़े। अंदर का नजारा हैरान करने वाला था। पत्थरबाज घर के अंदर पर्दे के पीछे एक के ऊपर एक बैठे थे, लेकिन ये भूल गए थे जो किया है उसका हिसाब तो पूरा होगा। कल रात सूरत शहर के सैयदपुरा क्षेत्र में कुछ असामाजिक लोगों द्वारा गणपति जी के पंडाल में पत्थर मारे गए। कुछ ही मिनटों में
पत्थर फेंकने वाले महत्तम लोगों को पकड़ा गया था। उसी के साथ कुछ लोगों ने बिल्डिंग एवं आसपास की अलग अलग इमारतों से जो पत्थर फेंके थे, वो सभी को पकड़ने के लिए सूरत पुलिस द्वारा पूरी रात कॉम्बिंग चलाई गई थी। कुछ लोगों ने, पत्थर फेंकने वाले लोगों ने अपने आप को घर में बंद करवा के, लॉक मार के आसपास के लोगों से चाबी रखवा ली थी। वो सभी को पकड़ने के लिए पुलिस ने देर रात ये सभी घरों के लॉक तोड़े गए। कुछ लोग पर्दे के पीछे छुपे थे, कुछ लोग घर के अलग अलग कोने में छुपे थे। सभी लोगों को ढूंढ के सूरत पुलिस द्वारा पकड़े गए। पूरी रात धरपकड़ चलती रही। सूरज उगने से पहले 27 उपद्रवी गिरफ्तार कर लिए गए। करीब 50 आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस की कार्रवाई अभी भी जारी है। पूरे इलाके में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। पुलिस के बड़े अधिकारी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहाँ पे पत्थर आए हैं वहाँ पे, तो चूंकि गली कूचे वाला एरिया, वहाँ बहुत सारे पत्थर पड़े भी रहते हैं, उनका उपयोग हुआ है। कुछ छतों से भी पत्थर फेंके गए हैं, तो हमारा मानना है कि वो पत्थर कुछ छतों भी रहे होंगे या कुछ लोग लेके ऊपर गए होंगे। तो वो आइडेंटिफाइड जो कुछ 4-5 घर थे जहाँ पे ज़्यादा पत्थर मारे हुए, जो है जहाँ से हुआ पत्थर मारे, उन्हीं में हम लोगों ने कॉम्बिंग करके 28 आरोपियों को वहाँ से पकड़ाया गया। सैयदपुरा में पत्थरबाजी हुई। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम डेमोग्राफी में फर्क है। सूरत के जिस इलाके में पथराव हुआ, वहां पर 70% मुस्लिम आबादी है। सैयदपुरा से भड़की आग सूरत में फैलने लगी थी। अगर कंट्रोल नहीं किया जाता तो बहुत कुछ हो सकता था। गणेश पंडाल पे पथराव के बाद सूरत के सैयदपुरा इलाके में जो दंगे भड़के, उसका असर सूरत के दूसरे इलाकों में भी फैलना शुरू हो गया था। बीती रात यहाँ कतारगाम दरवाजा के पास भी खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई। यहाँ आप देखिए कई गाड़ियों के कांच भी तोड़ दिए गए, और इधर आप देखिए करीब 3 से 4 गाड़ियाँ जो थी उनमें आग लगा दी गई। यहाँ पे जो गाड़ियाँ आपको दिखेंगी ये पार्क की हुई पड़ी थी, और इन गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। यहाँ पे कुछ दूसरी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई, लेकिन पुलिस पहुँच गई और उस वजह से पूरी परिस्थिति जो है उस पर काबू पा लिया गया। वरना ये जो दंगे की आग है ये सूरत के और इलाकों में भी फैलनी शुरू हो गई थी। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने कंट्रोल किया, जो ये दंगे हैं तुरंत कंट्रोल में तो आ गए, लेकिन ये जो निशान है ये सूरत के लोगों को काफ़ी समय तक याद रहेंगे। काफ़ी समय से अमन और चैन का माहौल था सूरत में, लेकिन आप देखिए किसी ने एक पथराव की ये घटना जो है देखने में जो बड़ी स्पोरेडिक से लगती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट सूरत के दूसरे इलाकों में भी फैल जाए, ऐसा एक माहौल बनना शुरू हो गया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये अंदेशा भी है कि क्या किसी ने जानबूझकर के इस हिंसा को भड़काने की कोशिश की है, क्योंकि जिस इलाके में ये पथराव हुआ, जिस इलाके में गणेश मूर्ति को टारगेट किया गया, वो उस इलाके के लोग नहीं थे जिन्होंने पथराव किया। ऐसा नहीं है सूरत के सैयदपुरा में किसी विवाद के बाद पत्थरबाजी हुई या अचानक माहौल खराब हुआ, बल्कि ऐसा ही करने का प्लान था। पत्थरबाजी पूरी प्लानिंग के साथ हुई थी। रात के करीब 10:30 बजे एक टेम्पो आता है। उसमें से 5-6 लड़के उतरते हैं और गणेश पंडाल में पत्थरबाजी करने लगते हैं। पत्थरबाजी 3 तरफ से होती है। पंडाल के आयोजकों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो भागने लगे, लेकिन आयोजकों ने सभी पत्थरबाजों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन इसके बाद भी पत्थरबाज नहीं सुधरे। रात 12:40 पर पंडाल में दोबारा पथराव शुरू हुआ। रात भर सूरत पुलिस ने ऑपरेशन चलाया। सीसीटीवी कैमरों से, ड्रोन कैमरों से एक-एक पत्थरबाज को पकड़ा। रात में ही मास्टरमाइंड तक पुलिस पहुंच गई। सैयदपुरा को पत्थरबाज सुरक्षित मान रहे थे। उनका अंदाजा था कि पुलिस मुस्लिम इलाके में घुसकर एक्शन नहीं लेगी। यहाँ जगह जगह पर अवैध कब्जा है, अतिक्रमण है। रात को पत्थर चले तो दिन में प्रशासन के बुलडोजर आ गए। सूरत में सैयदपुरा इलाके में गणेश पंडाल पे
पथराव हुआ और उसके बाद ये जो पूरा सैयदपुरा चौकरी का इलाका है, यहाँ पे जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, उसके बाद आप देख सकते हैं सूरत प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई भी आपको देखने को मिल रही है। जितने भी इलीगल एंक्रोचमेंट थे, ये जो दुकानें बनी हुई थी, इन सबको यहाँ से पहले तो सारे जो स्टॉल्स थे उनको यहाँ से हटाया गया। ये पूरा इलाका मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए पूरा जो सड़क का इलाका है, पूरा इलाका यहाँ पे आप देखिए, ये इस पे एंक्रोचमेंट कर रखा था सड़क के ऊपर। यहाँ आप देखिए पूरा जहाँ हम खड़े हुए हैं वहाँ तक दुकानें थी। ऑलरेडी कार्रवाई कर रहा है दुकानें तोड़ने की। और आप यहाँ देखिए दूसरा बुलडोजर जो है उसको भी यहाँ लाया जा रहा है। इन्हीं गलियों से निकल करके पत्थरबाज जो थे वो आए थे, उन्होंने यहाँ इकट्ठे लोगों पर पथराव किया, पुलिस पर पथराव किया। और उसके बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो ये इलीगल एनक्रोचमेंट है, इस पे सूरत पुलिस और प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस देखिए इस पूरे एरिया को अगर आप यहाँ देखें, एक तरह से परमानेंट स्ट्रक्चर बनने शुरू हो गए थे और अब उन्हें यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। सूरत कॉरपोरेशन का जो बुलडोजर है वो अब हरकत में आया है और ये तमाम जो इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं उनको यहाँ से पूरी तरह हटा दिया गया है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो एनक्रोचमेंट है उसको खाली करवाया गया है। इन इलाकों पर जो बसने वाले जो लोग हैं उन्होंने पथराव किया और अब इसका आप देखिए अंजाम जो है वो यहाँ पर इन दुकानों को भुगतना पड़ रहा है। सूरत के अंदर शायद ये पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। जहाँ हिंसा हुई वहाँ तुरंत बुलडोजर की कार्रवाई करके उन लोगों को सबक सिखाया जा रहा है। पुलिस सैयदपुरा इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस पथराव करने वालों की पहचान कर गिरफ्तार करने में जुटी है। फिर से टकराव नहीं हो इसके लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पूरे शहर में पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है। सूरत के उन इलाकों में जहां अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं वहां पुलिस तैनात की गई है। पुलिस ने शहर के सभी इलाकों में गश्त करना भी शुरू कर दिया है। नानपुरा, रांदेर, महाराणा प्रताप सर्किल समेत सभी इलाकों की विशेष रूप से निगरानी की गई।